कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की और क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, मार्केट इतना डाउन क्यों हुई है, इसके बारे में बात करेंगे और कुछ अपडेट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। मार्केट इतना डाउन क्यों हुई है पिछले 2 दिन के अंदर? ये डाउन देख के आप घबराइए मत, ये एक्सपेक्टेड था और हम पहले से ही डिस्कस कर रहे थे कि ये डाउन भी देखने को मिलेगा। 5वां महीना आ चुका है, मई मंथ के अंदर हम आ चुके हैं और जनवरी मंथ से हम हरियाली देख रहे थे, ग्रीनरी देख रहे थे। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, जो 4 महीने तक हमने ग्रीन मार्केट देखी है उसके बाद रेड मार्केट भी देखने को मिलेगी। एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, लेकिन कुछ ऐसे डेट नज़दीक आ रही हैं, यानी आपको पता है कल 10 मई है और 10 मई को सीपीआई डेटा आने वाला है और हर बार सीपीआई डेटा से पहले गेम होता है, हर बार मोस्टली हमने देखा है। यही हम आपको अवेयर कर रहे थे पिछले 3-4 दिनों से कि थोड़ा सा संभल के रहिएगा, सीपीआई डेटा से पहले गेम हो सकता है और हो गया गेम, है ना। तो कल तैयार रहिएगा, कल इवनिंग में सीपीआई डेटा आएगा और जो भी सीपीआई डेटा आएगा, जो भी नंबर आएगा वो मार्केट के लिए और भी ज़रूरी है। अगर सीपीआई यहाँ पे मार्केट के लिए अच्छा नहीं आया तो मार्केट और नीचे जा सकती है, उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा अवॉइड करो इस टाइम पे ट्रेडिंग, ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, है ना। तो मार्केट डाउन होने का रीज़न एक तो ये है और ऊपर से सीपीआई डेटा 24 घंटे बाद यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा और वो भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये करंट हाल है, $28,000 पे लेवल चल रहे हैं, $27,300-500 की रेंज में बिटकॉइन आ चुका है। 28,000 कल चल रहे थे, आज नहीं चल रहे हैं। $28,000 का कल इस टाइम हाई लगाया था, बस उसके बाद फिर से बिटकॉइन 27,200 तक के लो लगाए और हर बार मार्केट यहाँ आके रुकी है। पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है, 30,000 से 27,200 इसी रेंज में मार्केट घूम रही है। क्या इस बार बैरियर टूटेगा? और मोस्टली चांसेस है इस बार बैरियर टूट सकता है नीचे का, लेकिन वेट करना पड़ेगा सीपीआई डेटा और अगर वो अच्छा नहीं आया तो फिर हम 26,900 उससे भी नीचे जा सकते हैं, 26,300 या 25,000 तक भी जा सकते हैं, जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। 23 से लेकर $25,000 बिटकॉइन को हम जल्दी देख पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेड के बारे में। पिछले 24 घंटे के अंदर $149 मिलियन के लिक्विडेशंस हुए हैं और इतने बड़े लिक्विडेशन मार्केट कर रहा है और 60,000 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए हैं मार्केट के अंदर। अब देखो, मार्केट में लिक्विडेशंस के अपडेट ज़रूर आते हैं, लेकिन ये नहीं आएगा कि इतने ट्रेडर्स प्रॉफिट में रहे, इतने ट्रेडर्स को इतना प्रॉफिट हुआ, है ना, इतने ट्रेडर्स को इतना लॉस हुआ, इतना लिक्विडेट हुए, ये ज़रूर देखने को मिलता है। और फ्यूचर ट्रेड इज़ वेरी रिस्की, ठीक है। फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो भी कॉइन्स में आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, आप एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात मैं आज कहने जा रहा हूँ, सब सुन लें कान खोल के, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर ट्रेड में जो कॉइन्स में आप फ्यूचर ट्रेड अवेलेबल होता है वो कॉइन फ्यूचर ट्रेड के अकॉर्डिंग ही चलता है भैया, और कुछ नहीं है। अगर आप किसी कॉइन में देखोगे फ्यूचर ट्रेड अवेलेबल नहीं है, वो कॉइन नॉर्मली बिहेव करेगा। लेकिन जिन कॉइन्स में फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, चाहे बिटकॉइन ही क्यों ना हो, चाहे इथीरियम ही क्यों ना हो, बहुत सारे अलग कॉइन्स की अगर हम बात कर लें, बिटकॉइन इथीरियम तो चलो बड़े मार्केट के किंग हैं, लेकिन जो बाकी छोटे क्रिप्टो कॉइन्स हैं, ठीक है, जिनकी फ्यूचर ट्रेड अवेलेबल है, वो नॉर्मली बिहेव नहीं करते। वो सिर्फ यहाँ पे वही बिहेव करते हैं जहाँ पे जिस लेवल पे पोजीशंस ज़्यादा हैं। मान लो कॉइन की पोजीशंस जो है, लॉन्ग्स की पोजीशंस एक प्राइस लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा बिल्ड हो रही हैं, तो कॉइन ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बैड गेम चल रहा है फ्यूचर ट्रेड के अंदर और डेफिनेट ये सब गेम वेल्स कर रही हैं, वेल्स के साथ साथ एक्सचेंजेस, ठीक है। इनको सब पता है कहाँ किस प्राइस पे कितनी पोजीशंस लग रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं और कितनी बड़ी बड़ी लॉन्ग्स की हैं, कितनी बड़ी शॉर्ट्स की हैं, है ना। उसी दिशा में, उल्टी दिशा में कॉइन को लेके जाना है। अगर ज़्यादा
जो पोजीशंस हैं लॉन्ग्स की लगी हुई हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर लॉन्ग में लगे हुए हैं, तो कॉइन शॉर्ट ही होगा, कॉइन नीचे ही जाएगा। ये हमने बहुत बार देखा है फ्यूचर ट्रेड के अंदर, ठीक है। और फ्यूचर ट्रेड को लेके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्यूचर ट्रेड ने, आप खुद कमेंट कीजिएगा आज, क्या फ्यूचर ट्रेड से कोई करोड़पति बना है? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो क्वेश्चन है, फ्यूचर ट्रेड से कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है भैया। कंसिस्टेंट ट्रेडर, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता रहे ना, वो कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। और फ्यूचर ट्रेड में कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकती, चाहे कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, ठीक है। मार्केट ऐसे ऐसे गेम करता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट एक अलग बिहेव करता है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है क्रिप्टो मार्केट का। वेरी वॉलेटाइल, वेरी रिस्की, ठीक है। ये हम हमेशा से कह रहे हैं। स्पॉट ट्रेडिंग की बात करूं तो वो एक अलग सीन है, लेकिन जिनमें फ्यूचर ट्रेड होता है वो नॉर्मली बिहेव नहीं करते। जिन कॉइन्स में फ्यूचर ट्रेड नहीं होती वो नॉर्मली बिहेव करते हैं, वो पंप भी होंगे तो फटाफट डंप भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी कॉइन को फ्यूचर ट्रेड में देखोगे, मोस्टली जब पंप हो रहा है तो वो जहाँ पे शॉर्ट्स की पोजीशंस लगेंगी वो नीचे नहीं आएगा, वो और 4 गुना पंप हो जाएगा वहाँ से। मोस्टली हमने देखा है, एक दो केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली हमने देखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे लोगों के आ रहे थे। अब आप बताइएगा कि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल रहा है फ्यूचर ट्रेड में या नहीं मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो ये फ्यूचर ट्रेड कहीं ना कहीं नॉर्मली, क्योंकि एक सबसे बड़ा चीज़ जो होती है, आपको लॉस होगा, मैं ये नहीं कह रहा, ट्रेडिंग में लॉस होता है, लेकिन भैया वो लॉस का परसेंटेज कम होना चाहिए, प्रॉफिट का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। अगर प्रॉफिट बड़े हैं लॉसेस से तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कमेंट करके बताइएगा फ्यूचर ट्रेड को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं। सेकंड अपडेट है सोलाना को लेके, और सोलाना का जो स्मार्टफोन है जो 8 मई को लॉन्च करने का यहाँ पे डेट आया था अप्रैल मंथ के अंदर, फाइनली लॉन्च हो चुका है। पब्लिक ऑर्डर भी शुरू हो चुके हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। सोलाना के स्मार्टफोन की सेलिंग भी यहाँ पे एक तरह से, ऑर्डर्स भी जो हैं पब्लिक ऑर्डर्स वो भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो फाइनली सोलाना मार्केट में ले आई है अपना सागा स्मार्टफोन। थर्ड अपडेट है डॉज कॉइन को लेके। 300 मिलियन डॉज कॉइन वेल्स की तरफ से मूव किए गए हैं। जब किसी कॉइन को लेके इतनी बड़ी खेप मूव होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो उसके बाद या तो पंप या डंप, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डॉज कॉइन का, क्योंकि 300 मिलियन डॉज कॉइन एक बहुत बड़ा और एक बहुत ह्यूज नंबर है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट है बिटरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज को लेके। SEC की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी बिटरेक्स के ऊपर, और बिटरेक्स ने आज फाइनली जो है यहाँ पे बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। बैंक्रप्सी होता है मींस दिवालिया। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटरेक्स फाइनली, अब देखो FTX के बाद एक एक्सचेंज और आज ऐसी हमने देखी जो फाइल कर चुकी है बैंक्रप्सी के लिए। मतलब बैंक्रप्सी के लिए फाइल करना मींस दिवालिया हो जाना। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है शिबा इनू को लिए। शिबा इनू के अभी रिसेंटली हमने देखा था बहुत कोल्ड वॉलेट को लेके अपडेट्स आ रहे थे, और मई मंथ के अंदर और भी बहुत सारे अपडेट्स आएंगे। अभी ये हमको एक हिंट ज़रूर मिला था, लेकिन अब फाइनली दिस वीक यहाँ पे जो है कोल्ड वॉलेट लॉन्च करने की तैयारी है शिबा इनू का, है ना। ये इंडिकेशंस, ये अपडेट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे शिबा इनू का कोल्ड वॉलेट आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।